जय श्री राम। तिमि रघुपति निज दास कर हरइ मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजऊं भ्रम त्यागी। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने दास का अभिमान उसके लिए नष्ट कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू भ्रम छोड़कर ऐसे स्वामी को क्यों नहीं भजता। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहिं, भक्त हेतु लीला बहु करहिं। हे गरुड़, अब श्री रामचंद्र की कृपा और अपनी मूर्खता कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री राम जी मनुष्य शरीर धारण करते और भक्तों के कारण लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलोक हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, वर्ष 5 तह रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी में जाता हूँ और बाल चरित्र देखकर प्रसन्न होता हूँ। मैं जाकर राम जन्म का महोत्सव देखता हूँ और श्री राम जी के दर्शन के लोभ में 5 वर्ष पर्यंत वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। हमारे इष्ट देव बाल रूप श्री राम जी हैं, जिनके शरीर की सुंदरता करोड़ों कामदेव की तरह है। मैं अपने प्रभु के शरीर को बार बार देखकर अपने नेत्र सफल करता हूँ। लघु बायस बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे कोवे का रूप धारण कर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं देखता हूँ। लरिकाई जह जह फिरई, तह तह संग उड़ाऊं। जूठनी परी अजीर महा, सो उठाई कर खाऊं। श्री रामचंद्र जी लड़कपन में जहाँ जहाँ घूमते फिरते वहाँ वहाँ मैं भी उनके साथ उड़ता था। आंगन में उनका जो जूठन पड़ता था उसको उठाकर मैं खा लेता था। एक बार अतिशय सब चरित की रघुवीर, सुमृत प्रभु लीला सोई पुलकित भयों शरीर। एक बार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से बाल चरित्र किए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस लीला का स्मरण करते ही शरीर पुलकित हो गया। कहीं भसुंड सुनो खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे खगनाथ सुनिए, रामचरित सेवकों को आनंद प्रदान करता है। राजमहल सब तरह से सुंदर था, सुवर्ण और नाना प्रकार की मणियों से जड़ा हुआ था। बरनी न जाय रुचिर अंगनाई, जय खेलई नित चार्यों भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजर जन सुखदाई। उस सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई खेलते थे। श्री रामचंद्र जी बाल लीला करते थे और आंगन में विचरण कर माताओं को सुख देते थे। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नवराजीन अरुण मृद चरणा, पद रुचिर नख शशि हुति दुति हरणा। उनका नीलमणि के समान श्याम रंग का कोमल शरीर है। प्रत्येक अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई है। नवीन कमल के समान लाल कोमल चरण और अंगुलियों के नख चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचिर बनाई, कटिकिंकिन कल मुखर सुहाई। चरणों में वज्र अंकुश ध्वजा कमल, चारों मनोहर चिन्ह और शब्द करने वाले नुपुर। कमर में सोने की सुंदर करघनी मणियों से रच कर बनाई गई है और कमर में वह करधनी सुंदर शब्द कर रही है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उरयायत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं थी और नाभि गहरी और मनोहर थी। विशाल वक्ष स्थल पर बालकों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित थे। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। हाथों की अंगुलियां लाल और नख मनोहर थे। विशाल बहुओं में सुंदर आभूषण शोभित थे। सिंह शावक के समान कंधा, शंख के समान गला और मुख शोभा की सीमा था। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा।
उनकी तोतली बानी, लाल लाल होंठ और सुंदर श्वेत छोटी छोटी 2 दंतुलियाँ थीं। सुंदर कपोल, मनोहर नाक और सबको सुख देने वाले चंद्रमा की किरणों के समान हंसी थी। नीलकंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, बिकट भ्रुक्ति सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नील कमल के समान नेत्र भवबंधन से छुड़ाने वाले थे। मस्तक पर गोरोचन का तिलक शोभित था। टेढ़ी भौहें, सुंदर समान कान और घुंघराले काले बाल शोभायमान हो रहे थे। पीत झीनी झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोही, रूप राशि नप अजिर बिहारी, नाचई निज प्रतिबिंब निहारी। पीले पतले वस्त्र की अंगरखी शरीर पर थी, जिनकी किलकारी और चितवन मुझे अच्छी लगती थी। राजभवन के आंगन में रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते थे। मोहि सन करी विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होती अति व्रीड़ा, किलकत मोहि धरन जब धावई, चलूं भागी तब पूप दिखावई। मुझसे नाना प्रकार की क्रीड़ा करते थे। उस चरित्र का वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। जब किलकारी मारकर मुझे पकड़ने दौड़ते तब मैं भाग जाता तो वे मुझे मालपुआ दिखाते। आवत निकट हसई प्रभु, बाजत रुदन कराही, जाओ समीप गहन पद, फिर चितई पराही। प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे समीप जाने पर हंसते और मैं भागता तो रोने लगते। मैं पांव पकड़ने की इच्छा से पास जाता तो मुझे बार बार देखते हुए भागते जाते थे। प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। तब उन्हें साधारण बालक की भांति लीला करते देख मुझे मोह हुआ कि प्रभु तो सच्चिदानंद और परब्रह्म है, फिर ये कौन सा चरित्र करते हैं। एतना मन आनत खगनाया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया ना दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। हे गरुड़, इतना भाव मन में आते ही श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से मुझे माया व्याप गई, परंतु वह माया मुझे दुखदाई नहीं हुई और अन्य जीवों की भांति संसार में न गिरा सकी। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनो सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सिताबर, माया बस जीव सचराचर। हे गरुड़, यहाँ कुछ और ही कारण था, उसे सावधान होकर सुनो। एक श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड और ज्ञान के भंडार हैं और सब चराचर जीव माया के वश में हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस, माया बस से जीव अभिमानी, इस बस से माया गुण खानी। जो सबका ज्ञान एक ही रहे तो फिर ईश्वर और जीव में क्या भेद रहे। अभिमानी जीव माया के वश में है और गुणों की खानी माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव पराधीन है और भगवान स्वाधीन। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। यद्यपि माया के कारण जीव और ईश्वर में भेद है, बिना भगवान के माया नहीं छूटती। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विशान। मनुष्य चाहे जैसा भी ज्ञानी हो, परंतु श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना निर्वाण पद चाहे तो वह बिना पूछ और सींग का पशु ही है। राकापति षोडश अहि, तारागण समुधाय, सकल गिरें दवलाई बिनु रवि राति न जाई। चाहे चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो, सभी तारागण भी उदय हों और पर्वतों में भी आग लग जाए, परंतु बिना सूर्य के रात्रि नहीं जाती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटे न जीवै केर कलेसा। हरि सेवक न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई तेहि विद्या। ऐसे ही गरुड़ भगवत जन बिना जीवों का कलेश नहीं नष्ट होता। भगवान के सेवकों को अविद्या नहीं व्यापती।
ताते नास न होई दास कर, भेद भक्ति बाड़े विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बीसे सो सुनो चरित विशेषा। इसीलिए सेवा का नाश नहीं होता। हे पक्षी श्रेष्ठ, भेद से भक्ति की वृद्धि होती है। श्री रामचंद्र जी मुझे भ्रम से चकित देखकर हंसे। उस विशेष चरित्र को सुनिए। तेहि कौतुक कर मर्म न काहू, जाना अनुजन मात पिता हूँ। जानु पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस चरित्र के मर्म को उनके किसी भाई माता पिता ने भी नहीं जाना। हाथ और घुटने के बल बकैया चाल से चलते हुए मुझे पकड़ने दौड़े। उनका शरीर श्याम वर्ण का और हाथ पैर लाल थे। तब मैं भाग चलूं और गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह बुझ हरि देखई निज पासा। हे गरुड़ जी, तब मैं भाग चला और श्री रामचंद्र जी ने पकड़ने के लिए बाहें फैलाई। मैं जो जो आकाश में दूर उड़ता जाता था, त्यों त्यों भगवान की भुजाओं को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयूं मैं, चितवऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया। उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में और मुझ में केवल 2 अंगुल का अंतर था। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयूं तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयूं बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी मैं गया, वहाँ भी प्रभु की भुजाओं को देखकर मैं फिर व्याकुल हो गया। मोन देव नैन त्रसित जब भयूं, पुनि चितवत कौशल पर गयूं। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिनसत तुरत गयूं मुख नमाही। जब मैं भयभीत हुआ तब आंखें बंद कर ली, देखा तो अयोध्यापुरी में आ गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। उदर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, उनके उदर में मैंने बहुत से ब्रह्मांडों के समूहों को देखा, जहाँ अत्यंत विचित्र अनेकों लोक थे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटि चतुरानन गौरी सा, अगणित उडगन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। वहाँ करोड़ों ब्रह्मा शिव और असंख्य तारागण, सूर्य चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यमराज, काल और असंख्य पर्वतों सहित विशाल भूमि मैंने देखी। सागर सरिसर विपन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुन मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। वहाँ अपार समुद्र, नदी, सरोवर, वन तथा नाना प्रकार की लोक रचना का विस्तार। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और 4 प्रकार के जड़ चेतन जीव मैंने देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हो न समाई। सो सब अद्भुत देखूं, बरन कवनि विधि जाई। जो ना कभी देखा ना कभी सुना, न मन में जिसकी कल्पना की थी, वह अद्भुत चरित्र वहाँ देखा, वह किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महो रहूं बरस सत एक, ऐ विध देखत फिरूं मैं अंड कटा अनेक। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा और इस प्रकार से अनेक ब्रह्मांडों को देखता फिरा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।